कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी ना खाएगा। हर मौके पर श्री कृष्णा तेरे घर सबसे पहले आएगा। व्यर्थ की जनता और भय एक रोगी के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न कैसी है। कभी किसी को अपने से कम मत समझना और कभी भी किसी के सामने हार मत मानो, क्योंकि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो उसकी कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले स्मरण आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। नारी और वृक्ष दोनों एक जैसे होते हैं, खुश हो तो दोनों फूलों से सजाते हैं। दोनों ही बढ़ते हैं और छटते हैं, इनके छाव में कितने लोग पलते हैं। देना देना ही इनकी नियति है, औरों की झोली भरना दोनों की प्रकृति है। धूप और वर्षा सहने की पेड़ की शक्ति है। दुख पाकर भी सह लेना नारी ही कर सकती है। नारी और पेड़ में एक अभुग्य रिश्ता है जो दोस्ती से मिलता जुलता है। पेड़ चाहते हैं कुछ पानी और कुछ खाद, स्त्री चाहती है प्यार और सम्मान। दोस्तों, इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के कुछ विचार दिए जा रहे हैं जो आपके दिल को जीत लेगा। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देता है। जहां विश्वास है वहां सबूत की जरूरत नहीं होती। आखिर गीता पर भी कहा श्री कृष्ण के हस्ताक्षर थे। जहां व्यक्ति का मिथ्या अहंकार समाप्त हो जाता है वही उसकी गरिमा आरंभ होती है। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आपको इतने दुख दे कि आंखें भर आए और वही पूछे कि क्या हुआ, और आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं। आम का पेड़ जो सबसे मीठा फल देता है किंतु प्रशंसा के लिए कभी नहीं तरसता, किंतु मनुष्य धर्म निभाने पर भी प्रशंसा चाहता है। अहंकार के प्यास बुझाने को खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। गम फुर्सत में था, ठहर गए। लोगों की नजरों में फर्क अब भी नहीं है। पहले मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ जाते हैं। आज परिछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंसकर कहा, दूसरा कौन है तेरे साथ? जब जिंदगी हंसाए तो समझ लेना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझ लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। सबके प्रति दयावान रहो, क्योंकि जिससे भी तुम मिलते हो वह जीवन की एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। जो सत्कर्म और परोपकार करते हैं उन्हें अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके अच्छे कर्म सदैव उनके साथ ढाल बनकर रहते हैं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी वाले भी कर लेते हैं। जिस काम को करने में भय लगता है सबसे पहले वही काम करो, भय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहकर सांसों को सुनिए, सांसें आपको सही रास्ता जरूर देगी। अभी के अभी तुरंत कोशिश कीजिए। माधव कहते हैं, हमारे यहां जीते जी साथ देने से ज्यादा मरने के बाद श्रद्धांजलि देने का चलन ज्यादा है। रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते, इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। इसलिए कर्म ही असली भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके मन का भाव सदा शुद्ध होता है, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र कोई नहीं उसके विरोध होगा। जिसके सिर पर हरि का हाथ, सबकी कृपा उसके साथ।
प्रेम का वास्तविक अर्थ को कुछ ही लोग जान पाते हैं। जो लोग रंग रूप और धन दौलत को देखकर प्रेम करते हैं, उनके प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं होता। लेकिन जो लोग सिर्फ हृदय और आत्मा को देखकर प्रेम करते हैं, उनका प्रेम अमर हो जाता है। इस संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन के शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत किया करो। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां सर मत झुकाना। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कर्म करते रहो। नीति अपना निर्माण तो स्वयं करती है। मनुष्य तो केवल अपनी बुद्धि और संस्कार के अनुसार नीति के योजनाओं में निर्मित बनता है। हजारों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तब सांवरिया के सिवाय सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिनके प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से उसकी रंगत बदल जाए। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया ताली बजाते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखा फैसला बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है। फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास कीजिए। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। सच्चाई के रास्ते पर चलने में ही फायदा है, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ कम मिलती है। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ जागकर देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं। आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना संदेह में दौड़ने से कहीं बेहतर है। नीचे गिरना सदैव पतन नहीं होता, नदी पर्वतों से गिरकर सागर बन जाती है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। किसी ने खूब कहा है, किसी के जीवन में खुशियां आए तो मिठाई समाजकर चख लीजिए, और जब गम आए तो दवाई समझकर खा लीजिए। शत्रु और मित्र को कभी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शत्रु